हाँ, सबसे पहले आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि आज सुबह से ही एक न्यूज पेपर की कटिंग सारे जगह प्रचलित हो रही है और उस न्यूज में यही लिखा गया है कि एसटीटी का आयोजन होगा और सभी विषयों में एसटीटी का आयोजन होगा। लेकिन वो पूरा तथ्य आप लोग को मैं बताने जल्दीबाजी में एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आखिर उसका वास्तविकता क्या है और क्या सही में एसटीटी का आयोजन टीआरई 4 से पहले पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होगा या नहीं होगा, इन सारी चीजों पर मैं एक विस्तृत चर्चा करूंगा। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सारा माजरा समझ जाइएगा। इसके पहले हम जो पिछला केस का जो जजमेंट आया था उस जजमेंट पर भी हम चर्चा करेंगे और उस जजमेंट में क्या चीज का डिमांड था और क्या किया गया, वो सारे विषय वस्तु पर मैं चर्चा करूंगा आप लोग के साथ। तो सबसे पहले हम आते हैं कि वो जो एक पेपर कटिंग आया है जो सारे लोगों ने आप लोगों ने अभी देखा है, उस पेपर कटिंग में बात यही आज उठ रही है कि एसटीटी का आयोजन करवाया जाएगा। हम लोग की हालांकि पिछले 5 महीना से मांग हो रही थी कि एसटीटी का आयोजन करवाया जाए। आपको याद होगा कि 26 अप्रैल जिस दिन हम लोग सारे पिटिशनर को बुलाए थे, उस दिन भी शाम की वक्त इसी तरह का कुछ अफवाह फैलाया गया था, जिसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट हो गया कि हम पिटिशनर बने या ना बने। एसटीटी का आयोजन पर आनंद किशोर सर आज वार्ता करेंगे। हालांकि ये एक पेपर का ऑफिशियल कटिंग, पेपर का नॉन ऑफिशियल कटिंग था। उस पेपर कटिंग के आधार पे कुछ भी नहीं अभी कहा जा सकता कि एसटीटी का आयोजन होगा या नहीं होगा। अगर होता भी है तो एसटीटी का आयोजन होने से नहीं मतलब है। एसटीटी की पूरी प्रक्रिया हमें कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर के हमारा ये मुहिम रुकेगा और जब सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तब जाकर के टीआरई 4 का आयोजन हो और उसमें सारे जो स्टेट के अभ्यर्थी जो पास करेंगे वो सारे टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हो। ये तो हुआ न्यूज की बात। अब हम लोग आते हैं अपना केस की बात कि जिस दिन से बात पता चली थी कि 1900 पिटिशनर का केस पटना हाईकोर्ट में दायर होने जा रहा है, उस दिन से ही पूरा जितने भी अधिकारी थे शिक्षा विभाग से लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से लेकर के सारे लोग दहशत में थे कि अगर जो एक केस दायर हो गया तो हम क्या जवाब देंगे, हम कोर्ट में क्या जवाब देंगे। क्योंकि पिछला याचिका में आप लोग को याद होगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 14 लोग थे और जो 14 लोग को जो घुमा फिरा करके बार बार कभी बीएससीबी कभी शिक्षा विभाग जो भेजा जा रहा था। लेकिन इस बार जब 1900 पिटिशनर जब इस केस में बनने उतरने जा रहे हैं और हमारी याचिका जब कल फाइल होने जा रही है, तो उस याचिका से मात्र एक दिन पहले हिंदुस्तान के अखबार में एक बड़ा कटिंग आता है और ये कहा जाता है कि एसटीटी का आयोजन सभी विषयों में किया जाएगा। जो एसटीटी का मुद्दा दिसंबर में बंद हो गया था, दिसंबर में कोई मुद्दा पर बात नहीं करता था एसटीटी का मुद्दा पे और सीधे टीआरई 4 की फरवरी में चर्चा हो रही थी। उस मुद्दा को हम हमारी टीम ने मिलकर के नवीन सर के साथ मिलकर के हम लोग एक लीगल तरह से जाकर के किस तरह से स्टेट का आयोजन पॉसिबल हो पाए, तो हम लोगों ने जो प्रयास था वो किया। और हालांकि अभी और प्रयास अभी लंबा समय तक जारी रहेगा जब तक या तो एसटीटी का आयोजन नहीं हो जाए या तो जितने भी इस केस में पिटिशनर बने हैं उनको टीआरई 4 में सीधे शामिल नहीं किया जाए। वो आगे आने वाली परिस्थिति पर निर्भर करता है किस तरह का परिस्थिति बनता है। लेकिन सबसे पहले आप लोग दो बातें जान लीजिए। पहला जो हाईकोर्ट का जो आज जो पेपर हिंदुस्तान पेपर में जो बात दिया हुआ है, उस पेपर में यही बात दिया हुआ है कि एसटीटी आयोजन सभी विषयों में करवाया जाएगा। कब करवाया जाएगा, नहीं करवाया जाएगा, ये बात का उल्लेख नहीं किया गया है। उम्मीद है कि 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ऐसा बात का भी चर्चा हो, लेकिन अभी तक ये सारी बातों का कोई चर्चा नहीं है। आप लोग को ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि टीआरई 3 के पहले एसटीटी का घोषणा हो गया था, उसका फॉर्म भी भरा गया था। उसका फॉर्म भराने के बाद उसका जब एग्जाम डेट भी घोषित हो गया, उसके एग्जाम डेट ना आकर के टीआरई 3 का घोषणा कर दिया गया और उन सारे स्टेट के अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में शामिल होने से वंचित कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त टीआरई 3 से पहले का जो स्टेट होना था वो आयोजन नहीं हो पाया था। तो हम कैसे मान लें, और हम एक बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये जो स्टेट का आयोजन होने वाला है, ये आयोजन होगा भी या नहीं होगा ये पता नहीं है अभी। ये जो स्टेट का आयोजन होगा एक सिर्फ और सिर्फ टीआरई 4 में शामिल होने के लिए ही स्टेट का आयोजन हो रहा है। पेपर के आधार पर बात कतई भी नहीं कही जा सकती है। पेपर में तो पिछले कुछ महीनों पहले ही कंप्यूटर शिक्षक की 28,000 भर्ती आ रही थी, वो कहां गई वो भर्ती, 28,000 भर्ती। पेपर में तो टीआरई 4 की विज्ञापन वो फरवरी में ही निकलने वाला था, फरवरी से मार्च आ गया, मार्च से अप्रैल आ गया, अप्रैल से अब सुनने में आ रहा है कि जुलाई अगस्त में जाएगा। तो पेपर कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है। इस केस में और भी हम कुछ आगे आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। इस केस को हमको 1% भी ऐसा नहीं, हमें 1% भी डाउट नहीं छोड़ना है कि जिससे हम सभी अभ्यर्थियों को जितने भी इस केस में जो लगे हुए हैं उन सारे अभ्यर्थियों को एक झटका लगे। तो हमें अभी दो चीजों पर काम करनी है। सबसे पहले तो हमारा जो नया हित है, जो नया याचिका जो हाईकोर्ट में फाइल होने वाली है, वो याचिका को दायर करना है। विद इन 1 से 2 दिनों के अंदर में आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू और इसी चैनल के थ्रू। और जो पेपर में जो बातें आ रही है, पेपर की एक दिन पहले आनंद किशोर सर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने साफ साफ तौर पर मना कर दिया था कि अभी तक ऐसा कोई हमें शिक्षा विभाग से निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम कैसे एसटीटी का आयोजन पॉसिबल करवाएं। हालांकि हम इस वीडियो में ही आपको आगे बताएंगे
कि जो हम लोग का पुराना केस हुआ था, वो पुराना केस में इस बात का उल्लेख था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया था कि हमने एक अपना लेटर शिक्षा विभाग में भेजा है, अब शिक्षा विभाग जब हमें डायरेक्शन दे देगा तो हम एसटीटी का आयोजन करवा लेंगे। तो ये बातें रही कि एसटीटी आयोजन होने और ना होने को लेकर के। लेकिन जिस दिन से बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सारे लोगों को पता चला है कि अब इस केस में 1900 पिटिशनर हाईकोर्ट जाने वाले हैं, उस दिन से सारे लोगों में खलबली मच गई है। और खलबली इस बात की नहीं है कि एसटीटी का आयोजन टीआरई 4 से पहले आप करवाइए, हमारी मांग बस और बस यही थी। और अगर जो नहीं है करवा सकते तो जितने भी इस केस में पिटिशनर हैं, 1900 रहे या 2000 रहे, उन सारे को प्रोविजनली आप अलाउ कीजिए शिक्षक भर्ती में शामिल होने का। और जब आपका एसटीटी एग्जाम करवाइएगा तो अगर जो वो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको प्रोविजनली उनको फाइनली एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अगर जो वो लोग अलाउ नहीं करते हैं तो उनको हटा दीजिएगा। तो आगे हम आप लोग को इस केस के हल्का सा पीछे लेकर के चलते हैं कि आज का पेपर में जो कटिंग आया, वो कटिंग का एक्चुअल सोर्स क्या था, वो कटिंग आखिर किस कारण के चलते आया। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और हम सीधे चलते हैं उस वीडियो के उस पेपर की कटिंग के पास। तो सबसे पहले आप लोग इस पेपर को कटिंग को देख ही रहे होंगे, सारे लोग के पास वो पेपर की कटिंग पहले से ही होगी। इस पेपर की कटिंग को जब आप जूम करके देखेंगे तो जो थर्ड पैराग्राफ इस पेपर में जो लिखा गया है कि राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक बनने के लिए एसटीटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पिछले दिनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा था। आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि पिछले दिनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा था। ये आवश्यक मार्गदर्शन का सोर्स आपको नहीं पता होगा, ये अभी आप लोग को कोई भी नहीं बता पाएगा। अब आप लोग को हम आपको आते हैं CWJC 582 का आया हुआ जजमेंट पे, जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो रिप्लाई 11 तारीख जो हम लोग के पास आया था, 11 तारीख को जो हम लोगों ने सुनवाई में पहुंचा था, तो उसके रिप्लाई को जब आप देखिएगा, याचिका संख्या CWJC 582 2025 विजय कुमार रजक एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 17/3/2023 को पारित न्यायाधीश क्या कार्यकारी अंश निम्नलिखित है। और उसमें हम लोग जो मांग किए थे वो मांग यही था कि विथिन 3 वीक्स के अंदर में आपको एसटीटी आयोजन पे एक फैसला देना है। इससे आप दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और आगे बढ़ के पढ़ भी सकते हैं वीडियो रोक करके भी। और इसमें जो चौथा पॉइंट भी दिया हुआ है, 5वां पॉइंट, जो मेन पॉइंट है हम आप लोग को वहां पर सीधे लेके चलते हैं। इसमें आप 7 नंबर पॉइंट आप पढ़िएगा तो 7 नंबर पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि समिति के प्रतांक संख्या दिनांक 15/4/2025 मतलब जिस दिन हम लोग की सुनवाई हुई थी, जिस दिन हम लोग की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ए लेटर जो सारे याचिकाकर्ता के पास भेजा गया, तो उस दिन क्या किया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 15/4/2025 के द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शन की मांग की गई है, जो अध्ययन अप्राप्त है। यानी कि उन्होंने 15/4/2023-24 को ही हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार आगे तो हम लोगों ने अपना जब रिप्रेजेंटेशन उनके पास जाकर के दिया तो उन्होंने 15/4/2024 को अपना एक रिप्रेजेंटेशन शिक्षा विभाग में भेजा कि मामला इस तरह का आया हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है। तो उसी का रिप्लाई में आज अखबार में, उसी का रिप्लाई जब आप पढ़िएगा तो अखबार में यही लिखा हुआ है कि पिछले दिनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके आयोजन को लेकर के शिक्षा विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा था। ये आवश्यक मार्गदर्शन हाईकोर्ट के अनुसार ही मांगा गया है। लेकिन इसमें सबसे एक और 8वां नंबर जो पॉइंट है उसमें आप पढ़िएगा कि 17/3/2025 को पारित न्यायाधीश के आलोक में 11/4/2025 को जो उपलब्ध हुआ था उसमें एसटीटी 2000 अभी तक दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था। उस वक्त तक दिशा निर्देश उन्होंने प्राप्त नहीं किया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने, और वो 15/4/2025 को दिशा निर्देश के लिए वो एक अपना कॉपी फॉरवर्ड आगे कर दिया था कि ये एसटीटी 2025 का आयोजन करवाना है या नहीं करवाना है। और वही आज ऑफिशियली तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि नॉन ऑफिशियली एक पेपर की कटिंग के थ्रू आया है कि एसटीटी का आयोजन सभी विषयों में किया जाएगा। तो इससे एक कतई भी नहीं घोषणा हो रहा है, एक कतई भी नहीं मान सकते हैं कि आप टीआरई 4 से पहले एसटीटी की पूरी प्रक्रिया करने के लिए ये प्रक्रिया अपना रहे हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा और आप लोगों ने खुद भी देखा
कि जो आज जो पेपर की कटिंग थी उस पेपर में किस बात का उल्लेख किया गया था और वो बात क्यों, उसका बात का सोर्स क्या था, वो बात क्यों आज पेपर में प्रकाशित हुआ, क्योंकि वो 7 नंबर पॉइंट और 8 नंबर पॉइंट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपना एक लेटर भेज करके शिक्षा विभाग से हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार में काम करके शिक्षा विभाग से मांग किया था कि इस पे आप अपना एक उचित मार्गदर्शन दीजिए कि करवाना है स्टेट या नहीं करवाना है। हमारे पास हाईकोर्ट का ऐसा निर्देश आगे आया हुआ है। तो शिक्षा विभाग जब तक निर्देश नहीं दिया, जब शिक्षा विभाग पिछले 1 महीना से, आज जो हम लोग तो 15 तारीख से लेकर के आज कितना तारीख, आज मतलब लगभग 28 20 दिन 25 दिन बीत जाने के बाद भी शिक्षा विभाग को लग रहा था कि अब ये मैटर शांत हो गया, लेकिन ये मैटर शांत नहीं था। ये मैटर अंदर अंदर, जैसे कि कैसा होता है, समुद्र में लहर उठने से पहले समुद्र बहुत शांत रहता है। तो हम लोगों ने शांति से काम करके सारे एक पिटिशनर को लेकर के जोड़ करके और 1900 पिटिशनर की एक सबसे बहुत बड़ी एक याचिका दायर कर जो एक होने वाली है या होने जा रही है, तो उस याचिका दायर होने से जस्ट 1 दिन पहले फिर से शिक्षा विभाग और एक पेपर की कटिंग के थ्रू, इस पर वास्तविकता बिल्कुल भी नहीं हम कर सकते हैं, एक पेपर की कटिंग को हम बिल्कुल भी सही नहीं मान सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, पेपर की कटिंग में भी इसी बात का उल्लेख किया गया और जो बात हम लोगों ने माना था, जो बात मैं आपको इस कागज में जो 15 तारीख का जो हम लोग का हाईकोर्ट का निर्देश था, उसके बाद जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपना जो जवाब लिख करके हम लोग के पास सौंपा था, उस जवाब में यही बात का उल्लेख था कि 15/4/2024 को 25 को हमने एक शिक्षा विभाग को कॉपी फॉरवर्ड कर दिया है और शिक्षा विभाग हमें आदेश देगी तो हम एसटीटी का आयोजन करवा लेंगे। लेकिन बात यहाँ एसटीटी के आयोजन के लिए नहीं है, बात है कि आप टीआरई 4 से पहले, टीआरई 4 शिक्षक भर्ती से पहले एसटीटी की पूरी प्रक्रिया आप कंप्लीट करवाइए। एसटीटी आयोजन करवाने से हमें मतलब नहीं है, आप एसटीटी आयोजन करवाइएगा या क्या करिएगा वो हमें नहीं पता है। जिस तरह से आप लोग को हम बार बार सूचित कर रहे हैं कि एक ऐसा घटना टीआरई 3 के पहले घट चुका है कि टीआरई 3 के पहले एसटीटी का आयोजन, एसटीटी का एग्जामिनेशन फॉर्म भरवा लिया गया, एग्जाम डेट का घोषणा भी हो गया, लेकिन उस एग्जाम डेट को आगे बढ़ा दिया गया, उसके बीच में टीआरई 3 का घोषणा कर दिया गया और उन सारे अभ्यर्थियों को जो एसटीटी में आवेदन भरे थे उनको किसी को भी मौका टीआरई 3 में नहीं मिला। तो हमें इस बात के लिए, इस बात से बहुत बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी और इस बात का सावधानी बरत करके ही हमें इस केस में आगे बढ़ना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी परिस्थिति अगर जो बिहार सरकार कुछ भी करने का फिराक में रहती है या कुछ भी कर सकती है, ये सरकार को कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। टीआरई लोकसभा इलेक्शन का समय था उस वक्त और उसके जो सारे जो स्टेट अभ्यर्थी थे, उस सारे स्टेट अभ्यर्थी को उन्होंने इग्नोर करके टीआरई 3 का उन्होंने वैकेंसी का घोषणा कर दिया। ऐसा इसमें भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो उस वक्त हम लोग के हाथ में फिर कुछ नहीं रहेगा। तो हम लोग आगे अपना आप को सिक्योर करेंगे, आगे इसकी याचिका कल या परसों, कल उम्मीद संभावना है कि कल या परसों 2 दिन के अंदर में याचिका फाइल हो जाएगी और वो एक इतनी बड़ी याचिका रहेगी कि आज तक पटना हाईकोर्ट में केस फाइलिंग के वक्त अब तक की सबसे बड़ी याचिका दायर होने जा रही है। सारा काम लगभग 90% काम उसका पूर्ण हो चुका है, मात्र कुछ परसेंट काम, केस की फाइनल ड्राफ्टिंग भी लगभग कंफर्म तय हो गई है और अनुमानित है कि बुधवार तक हमारी याचिका दायर हो जाएगी और वो जब याचिका दायर हो जाएगी तो शिक्षा विभाग उस पर क्या रिप्लाई देता है, आप स्टेट का एग्जामिनेशन इतने दिन से क्यों वंचित रह गए और आपने जब हलचली जब मचा है, जब स्टेट को लेकर जब हलचल जब मचना शुरू हो गया है, तब सारे यूट्यूबर और सारे अलग अलग चैनल वाले बोलना शुरू कर दिए कि अब स्टेट का आयोजन हो जाएगा। अरे यूट्यूब में बोलने से थोड़ी नहीं स्टेट का आयोजन हो जाता है, ग्राउंड लेवल पे जरा काम करके देखिए, उसके बाद समझ में आता है कि क्या होता है। 1-2 यूट्यूब के चैनल हैं, वो लगातार हमारी जब केस फाइलिंग भी हम करने जा रहे थे जब हमारी याचिका का सारे पिटिशनर को एक जगह बुलाया जा रहा था, उस वक्त भी उन्होंने हमारी राह में रोड़ा डालने का प्रयास किया। वो आप एक पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप जो ये सारे जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके साथ आप राह में बाधा मत बनिए। ये हम लोग का काम है, एक शिक्षक और एक छात्र का काम है कि हम लोग किस ढंग से केस को आगे करेंगे और इस केस में हम लोग का जितना ज्यादा जरूरी है, बशर्ते कि हम लोग को टीआरपी पाना है या ये सब करना या न्यूज में आना, ये सब का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो कुछ जो विभिन्न यूट्यूब चैनल है जो हम लोग पर संदेह कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं है कि ये जो आज जो पेपर में जो न्यूज भी आया है ना, वो न्यूज का असली वजह क्या था। वो न्यूज का असली वजह पिछला जो याचिका जो हमारे द्वारा जो दायर किया गया था, उस याचिका में जो 15 तारीख को जो आदेश पारित हुआ था और 15 तारीख को आदेश जो 17 मार्च को जो आदेश पारित हुआ और उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 15 अप्रैल को शिक्षा विभाग के पास एक मार्गदर्शन के लिए एक लेटर भेजा और वो लेटर का रिप्लाई पता नहीं शिक्षा विभाग के पास आया नहीं आया, लेकिन पेपर में इस बात का उल्लेख किया गया है। अब पेपर की बात में कितना वास्तविकता है नहीं वास्तविकता है ये हम कतई नहीं कर सकते हैं,
लेकिन पेपर की बात को हम ऑथेंटिक नहीं मानेंगे और हम इस केस में जब तक नहीं रुकेंगे जब तक या तो एसटीटी का आयोजन कंप्लीट पूरा नहीं हो जाए टीआरई 4 से पहले, या तो इस केस में जितने भी सारे पिटिशनर हैं, अगर एसटीटी का आप आयोजन नहीं करवा पाते हैं तो इस केस में जितने भी सारे पिटिशनर्स हैं बने हुए हैं उन सारे लोग को तो प्रोविजनली आपको अलाउ करना ही पड़ेगा, और ये आप नहीं कीजिएगा ये तो हम हाईकोर्ट से करवाएंगे। ये मामला तो हाईकोर्ट में हमारा गया हुआ ही। तो इसलिए जितने भी हमारे पिटिशनर जो बने हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, बस 1 से 2 दिन की बात है। और जो स्टेट का मांग हम लोग जो विभिन्न प्लेटफॉर्म द्वारा दिसंबर से नहीं उठाया जा रहा था, वो आज सारे के सारे लोग स्टेट पे चर्चा करने लगे हैं। लेकिन जो आज ग्राउंड लेवल पे जो हमारा टीम ने, जो नवीन सर का साथ मिला, जो हमारा जो टीम में बहुत सारे लोग का जो एक इच्छा शक्ति था, उस इच्छा शक्ति के कारण ही ये चीज पॉसिबल हो पाया है और धीरे धीरे अब पॉजिटिव न्यूज मिलना शुरू हो गया है। लेकिन हाँ, कल या परसों का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि उस दिन पटना हाईकोर्ट में इतनी बड़ी याचिका दायर होने वाली है कि उतनी बड़ी याचिका केस फाइलिंग के वक्त में आज तक दायर नहीं हुआ था। तो बस इंतजार कीजिए, हम लोग इस लड़ाई में जरूर जीतेंगे। और जो लोग भी अलग अलग तरह के अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह पर ध्यान नहीं दीजिए, अपना पढ़ाई पे आप फोकस कीजिए और जैसे भी कोई अपडेट मिलेगा आपको इसी चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा। और जो भी लोग पिटिशनर जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हम उनको ग्रुप में भी सूचना भेजते रहेंगे। लेकिन आगामी आने वाला 1 से 2 दिन हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम या तो दो पॉसिबिलिटी का जो हम चर्चा कर रहे हैं कि या तो एसटीटी का आयोजन ही नहीं, एसटीटी की पूरी प्रक्रिया टीआरई 4 से पहले हमको चाहिए और सारे जो अभ्यर्थी जो पास होंगे उनको टीआरई 4 में हमको अलाउ टीआरई 4 में शामिल होने का मौका मिलिए। और अगर जो एक काम आप नहीं करवाते हैं, अगर जो एक काम में कुछ आप बाधा बना देते हैं, तो फिर जो इस केस में सारे जो पिटिशनर्स हैं उनको आपको टीआरई 4 में शामिल करवाने का मौका देना पड़ेगा। लेकिन जो रीट एप्लीकेशन हम लोग दायर किए हैं, वो रीट की कॉपी हमारे पास कल आ जाएगी। वो रीट में क्या क्या बात का उल्लेख है या नहीं बात का उल्लेख है, वो आप लोग के साथ कल मैं फिर से साझा करूंगा। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बना करके रखिए। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे स्टेट के अभ्यर्थी जो भी पिटिशनर्स हैं, नहीं भी बने, जो बने भी, वो सारे अभी एक साथ रहे। हमारी लड़ाई अभी आगे बहुत लंबा समय तक जारी रहेगी और किसी लोग के बहकावे में या किसी लोग के क्या कोई लोग बोलता है नहीं बोलता है, उस बात से हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये फर्क पड़ता है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, वो अन्याय हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने दोबारा हाईकोर्ट में गए हुए हैं और बस कल या परसों 2 दिनों में से एक दिन हम आपको फिर से एक बहुत बड़ी खबर मिलेगी और उस खबर का चर्चा पूरे भारत में किया जाएगा। और वो एक इतनी बड़ी केस की याचिका दायर होने वाली है कि उसका अनुमान बिहार सरकार, शिक्षा विभाग या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अभी तक नहीं था। हालांकि 2 दिन पहले से चर्चा शुरू हो गई थी और उसी चर्चा के हड़बड़ाहट में इन्होंने ये लेटर, ये आज पे अखबार में उन्होंने ये छपवाया है कि एसटीटी के लिए हमें दिशा निर्देश दे दिए। तो जब आपने दिशा निर्देश दिया तो आप ऑफिशियल आकर के बताइए ना, कि आप ऑफिशियली कुछ तरह से उस तरह से बताइए कि हाँ, हम दिशा निर्देश दे दिए हैं, इस एसटीटी के सारे अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में शामिल किया जाएगा। तो इस पेपर की बात में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इस पेपर के हम लेकर के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज, कोई ऑथेंटिक विभाग से कोई जानकारी नहीं मिल जाती है, तब तक हमारा मुहिम ना रुकेगा, ना रुका है, ना रुकेगा। और आगे जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है, जब तक हम और हमारा टीम इसी तरह आगे लगे रहेंगे। बाद बाकी आप सभी लोग का धन्यवाद।